जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। दिस साइड में अदनान खान मोहम्मदान। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वीएसए कोर्स पार्ट नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पार्ट मैंने अपलोड की है वीएसए के रिलेटेड ऑलमोस्ट 9 तक मैंने वो अपने यूट्यूब चैनल पे और टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड किया है। अगर आपने वो वाली कोर्स नहीं देखी 9 तक तो आपको क्लास नंबर 10 की जो है वो समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पे आना होगा। फॉरेक्स चैनल 24 अदनान एफएक्स फॉरेक्स चैनल 24 सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड बेसिक कोर्स, एडवांस प्रो, इसके अलावा जिस स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ वो इनगल्फिंग स्ट्रेटजी है, वो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा ये वीएसए पेड कोर्स है, ये कुछ पर्सन की डिमांड पे मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ से आपको इस कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप इसी यूट्यूब चैनल के बायो में और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो है वो मैंने लिंक दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मैं सिग्नल वगैरह जो है वो शेयर कर देता हूँ, स्पेशली गोल्ड और बीटीसी के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग वीएसए कोर्स पार्ट नंबर 10। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 10। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल एंट्री मेथड अकॉर्डिंग टू वीएसए। हम सेल की एंट्री किस तरह लेंगे अकॉर्डिंग टू वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बेस पे हम किस तरह जो है वो सेल की एंट्री लेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ट एग्जांपल के साथ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये एक पैटर्न मैंने ड्रा किया है, सबसे पहले मैं ये जो है वो डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वॉल्यूम का इंडिकेटर आप लोगों ने किस तरह लगाना है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल यहाँ पे एक वॉल्यूम जो है वो एक ड्रा किया है। ठीक है, यूँ समझ लो कि ये वॉल्यूम है और साथ में ये कुछ कैंडल्स वगैरह जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखिए जिस तरह मैंने बताया था कि जब भी मार्केट सेल आती है, स्मार्ट मनी मार्केट को सेल लेके आती है तो सबसे पहले उसको मार्कअप करते हैं। ठीक है, मार्कअप का मतलब ये कि मार्केट को सबसे पहले ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, वो सस्ते वो महंगे दामों जो है कुछ चीज़ों को सेल करना चाहते हैं। अच्छा, जब भी मार्केट इसी तरह ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाए और अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल पे, ठीक है, वो कैंडल बड़ी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली वो बड़ी कैंडल होती है ग्रीन कैंडल। ठीक है, जिस तरह ये मैंने मार्क किया, अब ये ग्रीन कैंडल है। इसी तरह फर्ज करें ये मैंने वॉल्यूम भी साथ में ऐड किया, ये जो कैंडल है ये मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अचानक से मार्केट टॉप पे जाके इस तरह एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो लेके आता है। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने बताया था कि आपने जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल होती है उसके ओपनिंग, क्लोजिंग और इसके जो लो है, ठीक है, इस पर आपने क्या करना है, लाइन लगानी है। मतलब इसकी ओपनिंग, ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग है और इसकी जो टॉप है, ठीक है, इस पर आपने लाइन लगानी है। अच्छा, अब ये है कि दो सूरतें हैं, या तो मार्केट डायरेक्टली ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, एक दो कैंडल की कंफर्मेशन से देखकर, वो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो वाइकअप का मेथड है वो ये है कि मार्केट जब मार्कअप आता है ना, ठीक है, तो सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद मार्केट वहाँ पे क्या करती है, रेंजिंग स्टार्ट कर लेती है। रेंजिंग करने के बाद ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल होती है, मार्केट इसका फेक ब्रेकआउट करती है अप साइड। इसको आप एसएल हंटिंग भी बोल सकते हैं। इस रेंज का जो है वो अप साइड फेक ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है, अब इस रेंज से जब वो बाहर निकलता है तो डायरेक्टली वो इस जोन के अंदर वापस आ जाता है। सही है, अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जो इसने अपसाइड ब्रेक किया है ये फेक है या रियल है। देखिए, डायरेक्टली कोई भी एंट्री नहीं लेता। एक रिटेलर माइंडसेट की तरह आप लोगों ने काम नहीं करना। जिस तरह एक रेंज होता है, इस रेंज से परस करे मार्केट निकलता है, ठीक है, अपसाइड फेक मूव के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बाय इन गल्फ जो है वो आपको शो कराएगा कि यहाँ से मैं जो है एक डिमांड बना के जो है ऊपर जा रहा हूँ। आपने इस तरह एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, कि ये ऊपर गया और आप इधर से सेल करो, तो कैसे, आपने इधर से सेल नहीं करना। अब इसकी कंफर्मेशन वीएसए में कंफर्मेशन बेस्ड जो है वो एंट्री होती है। अच्छा, ये रेंज से ऊपर गया, बाहर निकल गया, ठीक है, एक दो कैंडल बाय एंड गल बना के वो बाहर निकला। अब मार्केट वापस इस जोन के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा, आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, जो भी रेंज होगा, ठीक है, उससे जब मार्केट निकलता है बाय एंड गल में इस तरह निकलेगा। ठीक है, मार्केट जब इसी बाय इन गल्फ को वापस ब्रेक करें नीचे की साइड, सही हो गया, तो आप जिस तरह मैंने ये इसकी मार्किंग की है मैं आपको दिखाऊं। अब मार्केट रेंज से निकल गया एक कैंडल में। ठीक है, मार्केट वापस आ रहा है, आपने वेट करना है कि मार्केट वापस आए और इस डिमांड कैंडल या जो ट्रैप कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वापस मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक करे, इस जोन के अंदर वापस आए। इसके रिटेस्ट पे ये आपका जो बाय एंगल है ये ब्रेकर बन जाएगा। इस ब्रेकर पे आप जो है वो एंट्री लेंगे, आपका स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर होगा। ठीक है, इसी तरह आपकी जो है वो सेल की एंट्री बनेगी। ये एक मेथड है वीएसए के हिसाब से, और ये वाइकअप मेथड है। बाकी जो है ना इंशाल्लाह जितने भी मेथड है सेल की एंट्री के लिए या बाय एंट्री के लिए, वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। लेकिन जो वाइकअप मेथड है वीएसए में, वो ये है कि जब मार्केट ऊपर आता है तो सबसे पहले वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल आती है। ठीक है, एक ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम बहुत अल्ट्रा हाई हो। ठीक है, उसके बाद मार्केट रेंज स्टार्ट कर लेता है, इक्यूमुलेशन, इसको आप इक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें जब मार्केट सेल आता है, ठीक है, और मार्केट इसी तरह टॉप पे आ जाती है, मार्केट जब सेल आती है
तो मार्केट इसी तरह जब टॉप पे आता है तो एक बड़ी सी की ग्रीन कैंडल होती है, उस पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है। और ये जो रेंज होता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बोलते हैं। एक आप बात हमेशा याद रखिए, ये लोगों को पता नहीं है, ये वैसे आप लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ये एक्यूमुलेशन रेंज है। जब मार्केट मार्क अप करता है और वो रेंज स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, तो इसको यहाँ से जब ये सेल आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पेयर्स होता है, ठीक है। अब अगर ये एक्यूमुलेशन का पेयर्स होता है तो एक्यूमुलेशन में मार्केट हमेशा एक्यूमुलेशन से जब मार्केट निकलता है तो वो अप साइड जाता है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर आया, आपको क्या पता चलेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर आ गया, अब इस रेंज के बाद ये इस रेंज का ऊपर अप साइड ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो ये आपका जो फेज है ये एक्यूमुलेशन पेज होगा। अगर इधर से ये डाउन आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेज है ये रेंज वाला, इसको डिस्ट्रीब्यूशन पेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपने रेंज में, जब भी मार्केट रेंज में होती है, किस तरह आपने उसमें कंफर्मेशन देख के आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये थी कुछ पैटर्न, कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की। अब इसको मैं चार्ट पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, कि ये जो बाय इनगल्फ की कैंडल है ये नीचे ब्रेक हो जाए, इसके रिटेस्ट पे आप जो है वो सेल ले सकते हैं। ये आपका पहला मेथड है सेल की एंट्री के लिए अकॉर्डिंग टू VSA, और वो भी वाइकअप मेथड के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद आपकी जो दूसरी कंफर्मेशन वाली एंट्री होती है वो किस तरह होगी। पर इस तरह मैं ये एक्यूमुलेशन फेज इससे जो है उसको डिलीट कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, कैंडल की ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई को आपने जो है वो इसको मार करना है, सही है। जब भी मार्केट इसी तरह बाहर निकलती है, ठीक है, इस जोन से, इस एक्यूमुलेशन फेज से, तो वो इसी तरह वापस जोन के अंदर आता है। तो आपकी जो यहाँ पे जो कैंडल होती है, ठीक है, ये जो मैंने इसकी क्लोजिंग मार की है, इसकी क्लोजिंग पे आपको यहाँ पे रीटेस्ट पे आप इसकी सेल ले सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। अगर आपकी इधर से भी एंट्री मिस हुई है तो आपकी जो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ठीक है, आपने इस पर लाइन लगाई होगी, तो जैसे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेक होती है तो इसके रिटेस्ट पे आप सेल ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ब्रेक हो गई और आप डायरेक्टली सेल करो, हमेशा रिटेस्ट का वेट करो, ठीक है। हमेशा जब मार्केट डाउन आता है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल होती है, या मार्केट अप जाए और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बन जाए, ठीक है, क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये सारी चीज़ें, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो कैंडल होती है जब वो ब्रेक हो जाए तो फिर मार्केट रुकने का नाम नहीं लेता, ठीक है। पर अगर ये मार्केट ऊपर आया, ठीक है, अब सेल, इसकी अच्छी सेल तब आएगी, इसकी सेल तब तक नहीं हो सकती जब तक ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेक नहीं होती, सही हो गया। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जब भी नीचे ब्रेक होगी, इसके रिटेस्ट पे आप लोगों को सेल की एंट्री मिल सकती है। अब यहाँ पे जब आप सेल करेंगे, इस जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, इसके ब्रेक और रिटेस्ट पे जब आप सेल करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस आपके पास यहाँ पे एक स्विंग हाई होगा, उस स्विंग हाई के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो रखना है। अब स्विंग हाई क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फर्ज करें मार्केट इसी तरह नीचे आ रहा है, ठीक है, स्लोली स्लोली, और अचानक से इसने क्या किया, किसी खास लेवल को, जिस तरह परस करे या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या कैंडल है या जो भी है, वो मार्केट ने परस करे इस तरह ब्रेक की, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसकी टेस्ट पे सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एसएल जो है ना, अब इसमें अगर आप देखो तो इसका स्विंग हाई जो है वो ये जोन है, ठीक है, ये लेग, तो इसके ऊपर आपका जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। होप सो आप लोगों को स्विंग हाई की जो है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब इसका टीपी इसको कहाँ तक होल्ड करते हैं, ठीक है। तो जिधर से मार्केट ऊपर गया हो, जिस तरह ये ऊपर गया है, ठीक है, नियरेस्ट आपके पास कोई भी डिमांड जोन होगा तो आप उसी डिमांड जोन तक जो है वो अपनी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे मार्क की है, यहाँ पे आपके पास कोई इनगल्फ होगी या कोई भी डिमांड जोन होगा तो वहाँ तक आप कम से कम उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि जब भी मार्केट उस कैंडल को ब्रेक करे तो आपके पास नीचे कोई भी डिमांड या कोई भी बाय इनगल्फ होगी, जिधर से मार्केट उठा हो तो उधर तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है वो चार्ट पे जाके हम इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को जो है वो देख लेते हैं। गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया 1H का, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या मार्क किया है ये आप दिखाता हूँ। यहाँ भी ग्रीन कैंडल को मैंने मार्क किया, ठीक है। इसका वॉल्यूम देखो अल्ट्रा हाई है, ठीक है। अल्ट्रा हाई क्या क्या होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये ऑलरेडी चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लासेस में, VSA की प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन की, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ग्रीन कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इसकी जो ओपनिंग है, जिस तरह मैंने बताया कि आपने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली की ओपनिंग, ठीक है, उसकी क्लोजिंग, ये मैंने इसकी क्लोजिंग और इसकी जो टॉप वाली विक है उसको मैंने मार्क किया, ठीक है। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया यहाँ पे, जिस तरह मैंने बताया था कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद, ठीक है, रेड कैंडल जब बनती है तो आपको कंफर्म हो जाता है कि सेल की एंट्री मिलेगी। एक मिनट, रेड कैंडल बन जाए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद तो आपको कंफर्म हो जाता है कि अब मुझे सेल की एंट्री मिलेगी, लेकिन मजीद कंफर्मेशन के बाद ये आपकी सेल एंट्री बनी। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर इस रेड कैंडल की वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है तो इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो सूरतें होती है, जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट या तो इस जोन में रेंज कर सकती है, ठीक है, इस जोन में, इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जोन में, या अगर इसका वॉल्यूम कम हो रेड कैंडल का, ठीक है, रेड कैंडल का वॉल्यूम कम हो तो
पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस जोन को अपसाइड ब्रेक करे फिर वापस इस जोन के अंदर आए, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट वापस आ रहा है, इसी जोन पे ये क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है, जोन के अंदर आया, वापस रिटेस्ट कर रहा है, सेल आया। अब इसकी एंट्री जो है किस तरह होती है, इसकी एंट्री जिस तरह मैंने ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल मार की है, सही हो गया। अब मार्केट इससे ऊपर गया, ये बाय एंड गल्फ, ये देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको बाय एंड गल्फ या मार्केट बना के देगी, ये एक बाय एंड गल्फ है, ये एक ऊपर है, सही है। अब यहाँ से तो आप सेल बाय नहीं ले सकते ना, अगर कोई बंदा यहाँ से बाय ले रहा है कि भाई ये बाय डबल एनगल्फ है या सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनगल्पिंग के भी अपने रूल्स होते हैं, साथ में इस तरह जब आप वीएसए को मिक्स करते हो ना तो आपको समझ आ जाती है कि भाई कौन सी इनगल्पिंग को लेना है, कौन सी को नहीं लेना। अब ये डबल इनगल्प का जोन है, अगर आप इस तरह से बाय लेते हो तो आपका तो मार्केट ऐसा हैंड करेगा, तो इसलिए साथ में वीएसए का जो है वो कोर्स अब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें मजीद भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब मार्केट वापस आ रहा है, यहाँ पे इस डबल इनगल्प को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, सही है। अब इस जोन के अंदर आ गया, सही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इस जो आपकी विक्स होती है या क्लोजिंग होती है, जब मार्केट इस जोन के अंदर आए, ठीक है, तो आप इसकी रिटेस्ट पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपकी उस लाइन को टच करे जो आपने मार्क की होगी। अब साथ में इनगल्पिंग को मिला के आप यहाँ से कोई भी आपके साथ ब्रेकर होगा, ठीक है, तो उस ब्रेकर से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, सही है। जिस तरह मैंने बताया था कि वीएसए और इनगल्पिंग को जब आप दोनों को मिक्स करते हैं ना तो आपकी एक परफेक्ट एंट्री बनती है। तो आपने क्या किया, इस ब्रेकर से आपने एंट्री ली, सही हो गया। और ये जो जिस जोन में अब इस जोन में, ये जो पूरा जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट कौन सी कैंडल से आया है, इस कैंडल से, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर आपका एसएल बनेगा क्योंकि ये जोन से बाहर हो गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल से ऊपर हो गया। तो इधर आपका जो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ पे होगी, इसका एसएल ऊपर है, और यहाँ पे आपका जो टारगेट है टीपी के लिए, तो जिधर से मार्केट ऊपर आया है, ठीक है, ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है ये, सही हो गया। तो आपका फर्स्ट टीपी जो है वो यहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया था कि जब ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेक हो जाए तो इसकी रिटेस्ट पे आप सेल ले सकते हैं। अब परस करिए, जिस तरह ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेक हो गई, मार्केट वापस इसको रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है, इधर से फिर सेल आया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये मार्केट यहाँ से इस लाइन से ऊपर गई है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप इनगल्पिंग को साथ में मिक्स कर लेते हैं वीएसए के साथ तो आपको कंप्लीट जो है वो अच्छी एंट्री मिलेगी। ये देखो, ये एक इनगल्पिंग वाली कैंडल है, इसको मार्केट ने टेस्ट किया है, ठीक है, साथ में इसके ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करके मार्केट सेल आया है। अब अगर किसी को इनगल्पिंग की समझ है साथ में वीएसए की भी, तो वो इस लाइन से इसके रिटेस्ट पे सेल नहीं लेगा, बल्कि वो इनगल्पिंग को टेस्ट करके, जब मार्केट इनगल्पिंग को टेस्ट करेगी या कोई इसके साथ कोई ब्रेकर होगा उसको टेस्ट करके जाएगा, तो यहाँ से आपकी सेल की एंट्री जो है वो बनती है, ठीक है। टीपी के लिए जिधर से मार्केट गिरा हो, सॉरी, जिधर से मार्केट ऊपर गया हो, ठीक है, वहाँ तक आप उसको ले सकते हैं, या कोई आपके साथ इनगल्प होगी तो वहाँ तक आपकी टीपी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट अब मार्कअप हुआ, ठीक है, इसकी वॉल्यूम को देखो, अल्ट्रा हाई आया, ठीक है, लेकिन इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद कोई रेड कैंडल नहीं बनी, ये भी ग्रीन बनी, ये भी ग्रीन बनी। अब यहाँ पे छोटी सी कैंडल बनी, आपको कंफर्म हो गया कि मुझे यहाँ पे सेल की एंट्री मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुक गया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद रेड कैंडल भी आई, लेकिन रेड कैंडल की आने से हम ट्रेड नहीं लेते। अगर ये जो छोटी कैंडल है, अगर इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता तो हम इसकी क्लोजिंग पे डायरेक्ट सेल लेते, इस विक के ऊपर हम क्या करते, अपनी अपना जो एसएल है वो रख लेते। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, जब मार्केट ऊपर आता है ना तो ये क्या करता है, उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाय एंड गल्फ बनाता है, ठीक है, जिसको आप एसएल हंटिंग भी बोल सकते हैं, वॉट, सही हो गया। ये बाय एंड गल्फ थी, और इसी बाय एंड गल्फ को मार्केट ने वापस नीचे ब्रेक किया इस कैंडल के साथ, ये जो रेड कैंडल है इसके साथ। अब इस रेड कैंडल का वॉल्यूम देखो, जब भी मार्केट टॉप पे जाए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रेड कैंडल पे आए, उसके बाद मार्केट रेंज स्टार्ट करे और टॉप पे ही रेड कैंडल पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए, जिस तरह ये आया है, ये देखो, ये रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखो, ये इस ग्रीन कैंडल पे जो वॉल्यूम आया था उससे बड़ा है ये जो रेड कैंडल का वॉल्यूम है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि रेड कैंडल पे जैसे ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए तो उसकी क्लोजिंग पे आप सेल लो, स्टॉप लॉस इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर रखो, ठीक है, और जो टारगेट है जिधर से मार्केट उठा है उधर तक आप अपना TP1 जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी TP है 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो या 1:2, या लेकिन इसके रूल्स ये है कि आप कम से कम इस इनगल्फ तक जो है वो उसको होल्ड कर लो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, जिस तरह मैंने ये ग्रीन कैंडल मार्क की है, ये वाली, ठीक है, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। अब इसको मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेक किया है, सही है, नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट ने रिटेस्ट, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसका रिटेस्ट किया है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसको टेस्ट किया है, सही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया। अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को मार्केट कैंडल को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे कोई खास रिटेस्ट नहीं किया, सही हो गया। अब रिटेस्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे मार्केट आया, इधर इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ये सेल आया है, सही है। तो ये चीज़ें हैं, एंट्री लेने का तरीका जो है वो ये है।
आई होप आप लोगों को जो है वो क्लास की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में जो है आप लोग पूछ सकते हैं, या अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड है तो आप मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप जो है वो सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।